लास्ट 10 सालों में मैंने कई सारे बिज़नेस बनाए हैं। काफ़ी बिज़नेस में मैंने अपने हाथ जलाए हैं, काफ़ी बिज़नेसेस ने करोड़स इन प्रॉफ़िट करा है और काफ़ी बिज़नेसेस में मैंने काफ़ी पैसा लूज़ भी किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारे बिज़नेस के बारे में बताऊँगा, ताकि आप वो गलतियाँ ना करो जो मैंने करी और ताकि आप चूज़ कर सको और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको कि इनमें से कौन-सा बिज़नेस आपके लिए सही है। आज इस वीडियो में हम इस हर बिज़नेस को ना कुछ अलग-अलग फैक्टर्स पे ब्रेक डाउन करने वाले हैं। जैसे हर बिज़नेस का मैं आपको बताऊँगा कि आप में उसको स्किल्स क्या चाहिए, फिर मैं आपको बताऊँगा उसमें कैपिटल किस तरह की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तीसरा, टाइम कितना लगेगा उस बिज़नेस में, टाइम इन्वेस्टमेंट कैसा दिखता है। चौथा, उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। और पाँचवा कि वो स्केलेबल कितना है। कि आप उसको ग्रो कितना ज़्यादा कर सकते हो, आप उसको स्केल कितना ज़्यादा कर सकते हो। तो इन पाँचों फैक्टर्स पे हम इन बिज़नेस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और लाइक आई सेड, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन-सा बिज़नेस आपके लिए सही है। मतलब क्योंकि कौन-सा बिज़नेस आप करोगे आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करेगा। तो वी आर ऑल्सो गोना टॉक अबाउट दैट। और हर बिज़नेस के साथ मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले वाले बिज़नेस से, व्हिच इज़ नंबर 7, जो कि है एक फ्रीलांसिंग बिज़नेस या इवेंचुअली एक एजेंसी बिज़नेस बनाना। मेरा पहला प्रॉफिटेबल बिज़नेस एक फ्रीलांसिंग बिज़नेस, एजेंसी बिज़नेस था। टाइम था 2016, हम बैंकरप्ट हो गए थे। 2 लोन्स लिए थे हम लोगों ने, टीम को पे करने के लिए पैसा नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं fiverr.com पे गया, एक फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस है। मैंने वहाँ पे देखा भाई कौन सी सर्विस सबसे महंगी बिक रही है। उस टाइम पे एनिमेशन वीडियोस की सर्विस सबसे महंगी बिकती थी। मैंने एनिमेशन वीडियोस बनाना सीखा ऑनलाइन टूल्स यूज़ करके। मेरे पास उस टूल्स का मतलब मुझे याद है, उस टूल का सब्सक्रिप्शन ना कुछ 1500-2000 रुपए के आसपास पर मंथ था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं सब्सक्रिप्शन ले सकूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ्री में एक डेमो वीडियो बनाई। और वो डेमो वीडियो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उसका उसमें वो वाटरमार्क आता था उस ब्रांड का। मैं स्क्रीन शेयर करके मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करा डेमो वीडियो का, ताकि वो वाटरमार्क ना आए। वो स्क्रीन शेयर जुगाड़ करके, वो स्क्रीन शेयर, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने उस वीडियो को फाइवर पे अपलोड किया। क्लाइंट लाया, पैसा कमाया और क्लाइंट से जो पैसा आया तब मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदी, ताकि मैं हर वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकूँ बिना वाटरमार्क के, हाई क्वालिटी में, और भी कुछ बेनिफिट्स थे उसके। दिस इज हाउ आई डिड इट, राइट। अब मुझे क्या लगता है यार कि इसमें डेफिनेटली अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, डेफिनेटली यू नीड स्किल, राइट। कुछ स्किल सीखोगे तभी आप वो स्किल या वो सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। सो डेफिनेटली वो स्किल कुछ भी हो सकती है, बट यू हैव टू लर्न समथिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग आपको सालों साल लग जाएंगे। मैंने कुछ कुछ ही दिनों में ये चीज़ सीख ली थी, एनिमेशन वीडियो इन दिस केस। और काफ़ी सारे स्किल हैं, आप कुछ डेज में या कुछ वीक्स में सीख सकते हो अगर आप अच्छे से दिमाग लगाओ। काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, अब एआई आ चुका है, सो यू कैन बाय कोर्सेज ऑल्सो एंड लर्न हाउ टू डू दिस। नंबर 2, कैपिटल नीडेड की जहाँ तक बात है, तो इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं है, फ्री, ऑलमोस्ट फ्री में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3, टाइम इन्वेस्टमेंट सर्विस बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज आप एक सर्विस दे रहे हो, यू गेट पेड फॉर योर टाइम, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट आउट। लेटर आप टीम बना सकते हो, सब कर सकते हो, बट उसके अलग चैलेंजेस हैं। बट ऑनेस्टली ठीक है, टाइम इन्वेस्टमेंट हाई है अगर आप स्टार्ट करते हो तो। अर्निंग पोटेंशियल आई थिंक अच्छा है, आप स्टार्ट करोगे, बट आफ्टर अ पॉइंट आप ना क्लाइंट्स हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो आपको टीम बनानी पड़ती है, आप एक एजेंसी में कन्वर्ट हो जाते हो, राइट। बट डेफिनेटली अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है, स्केलेबिलिटी इज गुड। लेकिन यार मुझे पर्सनली एजेंसी बिजनेस खुद इतना पसंद नहीं है, क्योंकि और पैसा कमाने के लिए और लोग चाहिए, क्लाइंट्स को मैनेज करना पड़ता है, डेडलाइंस मीट करनी पड़ती है, यू टू टॉक टू मल्टीपल पीपल। और काफ़ी एजेंसी के साथ मैं खुद भी काम करता हूँ। और एक अच्छा एजेंसी बिजनेस वही इंसान कर सकता है जिसमें बहुत पेशेंस है, जो और लोगों के बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करना चाहता है। जैसे कई लोग फेसबुक मेटा एड्स एजेंसी चलाते हैं, तो वो एड स्पेंड का परसेंटेज ले लेते हैं या रेवेन्यू शेयर ले लेते हैं। कई लोग अपॉइंटमेंट सेटिंग करते हैं, डीएम क्लोजिंग करते हैं, कई लोग वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, राइट। डिपेंड करता है, बहुत सर्विसेज दे सकते हो। लेकिन एक बड़ा चैलेंज क्या होता है, अगर आपका सबसे बड़ा क्लाइंट छोड़ के चला गया, तो आपका रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है और आपके एक्सपेंसेस वही रहते हैं, क्योंकि आपका मेन एक्सपेंस है, आपकी टीम का एक्सपेंस होता है जब आप एक एजेंसी बनाते हो, राइट। सो ओवरऑल आई वुड से मैंने अपना एजेंसी बिजनेस, बिफोर आई स्टार्टेड माय नेक्स्ट बिजनेस, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने अपना एजेंसी बिजनेस अपने मतलब किसी और को हैंड ओवर कर दिया। मैंने वो बिजनेस छोड़ दिया था 2017 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद। बट दिस इज माई ओपिनियन ऑन द एजेंसी बिजनेस। ये करने के बाद मैंने अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, एंड आई वेंट ऑल इनटू इट, व्हिच वाज ड्रॉप शिपिंग, व्हिच इज नंबर 6 एज वेल। नंबर 6 है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आप वायरल प्रोडक्ट्स बेचते हो या डिज़ाइन वगैरह, वायरल प्रोडक्ट्स वगैरह आप सेल करते हो, आप स्टोर बनाते हो, फोटोज ऐड करते हो प्रोडक्ट की, ऑर्डर आता है, उसके बाद सप्लायर को बता दो, सप्लायर शिप कर देता है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। अब मैंने ड्रॉप शिपिंग 2017 में स्टार्ट करी थी, ठीक है। 2017 में स्टार्ट किया, विद इन 2 मंथ्स हम लोग 90 लाख इन रेवेन्यू क्रॉस कर गए थे, हम प्रॉफिटेबल हो चुके थे। मैंने इतना पैसा लाइफ में कभी देखा नहीं था ऑनेस्टली, और ना ही अब तक देखा है। यू नो द काइंड ऑफ मनी आई मेड थ्रू ड्रॉप शिपिंग। आई स्टिल रिमेंबर, यू नो देयर हैव बीन डेज जहाँ पे हमारा डेली प्रॉफिट, नेट डेली प्रॉफिट जो हम कमा रहे थे,
वो मेरे कॉलेज के ईयरली पैकेज से ज़्यादा था। मतलब जो उस टाइम जब मैं कॉलेज में मेरी प्लेसमेंट हो रही थी, तो जो पैकेज आपको कंपनीज बोल रही थी हम साल का देंगे, उस पैकेज में फिर टीडीएस भी कटता है, आप टैक्स भी देते हो, राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो पैकेज वो दे रहे थे उतना हम डेली प्रॉफिट कर रहे थे, एंड इट वाज लाइफ चेंजिंग। एब्सोल्युटली, आई हैव बीन थ्रू दोस डेज व्हेन वी वर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, राइट, एंड you know, my business partners and we've done over 100 crores in revenue combined for our own dropshipping businesses. So मेरे हिसाब से dropshipping is a very good model. It's changed my life, right? And अगर by the way, अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो to build your dropshipping business, तो नीचे मैंने एक क्विज का लिंक ऐड कर दिया, क्विज ले लो, वहाँ पे हम समझेंगे, मतलब वो क्विज आपको बता देगी आपके लिए कौन सा ड्रॉपशिपिंग बिजनेस मॉडल बेस्ट है, और उस हिसाब से आपको प्रोग्राम का रिकमेंडेशन मिल जाएगा, एंड इफ यू फील वी कैन हेल्प यू, हम आपको प्रोग्राम रेकमेंड करेंगे, एंड इफ यू क्वालिफाई फॉर इट, अगर आपके पास उसका बजट होगा और आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो, यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर्स ऑन अ कॉल, एंड अगर हमें लगेगा हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट द प्रोग्राम, अदरवाइज हम आपको मना करके सही डायरेक्शन में भेज देंगे, ठीक है? दिस इज हाउ इट इज। बट एनीवे, अब बात करते हैं कि ड्रॉपशिपिंग में स्किल्स क्या चाहिए होते हैं। तो ड्रॉपशिपिंग में यार आपको प्रोडक्ट रिसर्च आनी चाहिए, एड्स चलाना आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग, फिनेंस, ऑप्स, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। But anyway, you can learn all of this, like I said, and of course you can apply for the programs. Number 2, capital. यार देखो, ड्रॉप शिपिंग लोग फ्री में भी करते हैं। वॉट पीपल डू इज वो एड्स नहीं चलाते, वो वेबसाइट भी नहीं बनाते, वो रीसेलिंग करते हैं। तो वो व्हाट्सएप यूज़ करके, क्योरा यूज़ करके, फेसबुक मार्केट प्लेस यूज़ करके प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, या डीएम्स वगैरह पे बात करते हैं, या काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे वायरल कंटेंट बना के वहाँ से लिंक्स पे भेज के, या डीएम्स पे क्लोज कर करके व्हाट्सएप पे ला के बिना किसी वेबसाइट के भी पैसा कमाते हैं। पैसा प्रीपेड लेते हैं, फिर पे करते हैं, अपने सप्लायर को शिप करा के अपना प्योर प्रॉफिट कमाते हैं। तो फ्री में भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये तरीका बहुत टाइम इंटेंसिव है, बहुत टाइम लगता है। आई थिंक अ बेटर वे टू डू इट इज थ्रू रनिंग एड्स, बट लाइक आई सेड, अगर आपको एड्स के साथ करना है, आई वुड रेकमेंड यू टू हैव अ बजट ऑफ 50,000 to 1 lakh, अप्रॉक्सीमेटली 75,000 से 80,000 रुपये मान लो, एंड अगर आपके पास कैपिटल है, यू कैन अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम ऑल्सो। दिस इंक्लूड्स द प्रोग्राम फी एंड ऑल्सो द मनी दैट यू गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इन एड्स, ऑलराइट। जहाँ तक बात आ जाती है टाइम इन्वेस्टमेंट की, आई वुड से टाइम इन्वेस्टमेंट मीडियम है जब आप स्टार्ट करते हो। एक बार आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो टाइम बहुत कम हो जाता है, बिकॉज इवेंचुअली आपका जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है वो तो ऑपरेशंस हैंडल करना, कस्टमर्स को हैंडल करना, वो आप डेलीगेट कर सकते हो, और एक्चुअली में टाइम ओवरऑल कम जाता है। बट ऑफ कोर्स जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, टाइम तो आप लगाओगे। अर्निंग पोटेंशियल एक्सट्रीमली हाई है, लाइक यू कैन मेक crores and crores of rupees in profit every year through dropshipping. ऐਵੇਂ नहीं बोल रहा हूँ we've done it for ourselves or because we also teach people how to do it. I've seen that happening so many times, right? Scalability super high, and the beauty with dropshipping is, जिस reason से मैंने अपना एजेंसी बिजनेस छोड़ के dropshipping स्टार्ट किया था, is because that आप एक छोटी टीम के साथ बड़ा बिजनेस बना सकते हो। मेरा पहला करोड़ रुपए रेवेन्यू तक मैं अकेला था बिजनेस में भाई, आई वॉज ऑल अलोन। मैंने अपना पहला 1 करोड़ रेवेन्यू इन द बैंक, उसके बाद मैंने अपना पहला हायर किया था, राइट, एंड हमने पहले साल में 7-8 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और हम 3-4 लोगों की टीम थी, राइट। तो आई थिंक दैट्स फिनोमिनल, और ये नहीं होता बिजनेस में यूजुअली। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ड्रॉप शिपिंग ओवरऑल, राइट। एंड लाइक आई सेड, क्विज का लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम्स, नीचे लिंक ऐड है, जाके चेक कर लेना, राइट। अब हम वापस आते हैं यार 5वें बिजनेस पे, विच इज कोचिंग, द कोचिंग बिजनेस। तो यार कोचिंग बिजनेस क्या, व्हाट डू आई मीन बाय कोचिंग बिजनेस? अ टिपिकल कोचिंग बिजनेस इज, आपने एड्स देखी होंगी कि ये 99 रुपये वर्कशॉप है, ये 499 रुपये के चैलेंज है, राइट। आप उसको खरीदते हो, फिर आप उस वर्कशॉप पे जाते हो, एंड में आपको कोई प्रोडक्ट पिच किया जाता है। ये टिपिकल कोचिंग बिजनेस है। या आप काफ़ी इवेंट्स पे गए होगे, जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज इवेंट्स कराती है, वहाँ जाओ, आपको ज्ञान देते हैं, फिर आपको कुछ पिच करते हैं। तो टिपिकल कोचिंग बिजनेस यही होता है। आई हैव डन दिस बिजनेस, राइट, आई हैव बीन इन दिस बिजनेस। काफ़ी लंबे लंबे फनल्स होते हैं, बट ऑनेस्टली मैं इस बिजनेस से बर्न आउट हो गया था। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई आप बस आउटबाउंड सेल करे जा रहे हो। आप वेबिनार पे लोग सबसे पहले ऐड चलाते हो, छोटा प्रोडक्ट बेचते हो, फिर आप पिच करते हो, वेबिनार करते हो, फिर लोग आते हैं, राइट, एंड यू नो दैट आप टेक्निकली ये सस्ता प्रोडक्ट इसलिए बेच रहे हो ताकि आप कुछ महंगा बेच सको, राइट। सो फॉर मी पर्सनली, आई डिड इट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स रियली वेल, मेड गुड मनी एज वेल, बट मैं बर्न आउट हो गया। मैं कहा भाई मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बार बार नए इसको वो जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं ना, मेन प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसको ट्रिप वायर ऑफर बोला जाता है, राइट। तो आप बार बार वो ट्रिप वायर नए ऑफर बनाते रहते हो, प्रोडक्ट बनाते रहते हो, आप एड्स बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, अलग अलग एड्स टेस्ट करते रह जाते हो, राइट। तो एंड जैसे जैसे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ता है, आपके मार्जिन डिप्लीट होने लग जाते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वो बिजनेस पॉज कर दिया था। आई स्टॉप डेट कि मैं एक टिपिकल कोचिंग बिजनेस डेफिनेटली नहीं करूंगा। जहां तक बात स्किल्स की हो जाती है, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट एट समथिंग। डेफिनेटली कुछ चीज़ आपको डेफिनेटली और लोगों से बेटर पता होनी चाहिए, ताकि आप उसको पढ़ा सको, सिखा सको, बेचना आना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, राइट, स्टूडेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए। कैपिटल नीडेड, आई वुड से अगर आप एक प्रॉपर एड्स फनल ये सब करोगे, आई वुड से कम
लाख रुपए तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा ही करूंगा, एडवर्टाइजिंग और इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए। टाइम इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली हाई है। आप एड्स बनाते हो, वेबिनार्स करते हो, क्रिएटिव्स बनाते हो, वीडियो एड्स बनाते हो, स्टूडेंट्स को हैंडल करते हो, तो हाई है। अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है, बट एक पॉइंट के बाद स्केल करने के लिए आई थिंक यू हैव टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। सेल्स टीम बहुत स्केल करनी पड़ती है, उनको मैनेज करना पड़ता है, मार्जिन रिप्लीट होते रहते हैं। स्केलेबिलिटी आई वुड से इज फाइन, स्केलेबिलिटी भी मतलब अच्छी है, इट्स नॉट बैड। बट आई वुड से यार एक टिपिकल कोचिंग बिजनेस में आप तभी घुसो अगर आप आउटबाउंड सेलिंग करोगे, आपको सेलिंग बहुत पसंद है, आपको बेचना बहुत पसंद है, बेचो। अगर आप कुछ सस्ता बेचोगे, लंबे फनल तक जा सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, पहले कुछ छोटा बेचो। लाइक आई टेल यू द फनल दैट्स वर्किंग राइट नाउ फॉर कोचेस। पहले वो कुछ 100 रुपये का बेचते हैं, फिर वो कुछ 3000 का बेचते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ 50,000 या लाख रुपये का बेच देंगे, फिर कुछ 10 लाख। तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है भाई। मुझे लगता है यार अगर इंसान को कुछ वैल्यू देनी है, उसको एक चीज़ बेचो, उसमें सारी वैल्यू दे दो ना, राइट? मतलब whatever you know do it, like even we are education, I mean I am very into education, but हम एक टिपिकल कोचिंग कंपनी की तरह काम नहीं करते हैं, राइट? When someone becomes a part of our programs, भाई उसको हम सब बताते हैं, एवरीथिंग, कुछ छूटे ना, बिकॉज इन द एंड रिजल्ट्स मैटर। तो इसलिए मैंने वो कोचिंग साइड ऑफ बिजनेस जैसे वो होता है, मैंने वो छोड़ दिया था, पॉज कर दिया था, बिकॉज आई फेल्ट बर्नड आउट। आई वाज लाइक ब्रो आई डोंट वांट टू डू दिस, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। अब हम आ जाते हैं चौथे बिजनेस पे, विच इज अ क्लोथिंग ब्रांड। सो आई हैड एक्सेस टू अ फैक्ट्री ऑफ शर्ट्स, ठीक है, ड्यू टू माई फैमिली। तो एक शर्ट्स का फैक्ट्री हमारे पास है, एंड मैंने सोचा कि इस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आते हैं। तो मैंने उससे पहले मैं ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, राइट? किस तरह की ड्रॉप शिपिंग, नेक्स्ट मेथड में बताता हूँ, बट एनीवे वो हमने ब्रांड लॉन्च किया, सेल्फ फंड किया उसको, पैसा डेफिनेटली लगा। फोटोग्राफी कराते हो, कपड़े में इन्वेस्ट करते हो, अलग अलग आइटम्स बनवाते हो, फिर मार्केटिंग करते हो, डेड स्टॉक का इशू आता है, बट विद गॉड ग्रेस एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैड और यू नो ऑफ सेलिंग क्लोथिंग आइटम्स बिफोर द ब्रांड, हम लोग 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो गए थे, राइट? इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था। क्लोथिंग ब्रांड अभी भी है, बट अगेन मेरे क्लोथिंग ब्रांड में मल्टीपल पार्टनर्स हैं। सो माई क्लोथिंग ब्रांड इज टेकन केयर ऑफ बाय 2 पार्टनर्स दैट आई हैव। मैं क्लोथिंग ब्रांड में इतना इन्वॉल्व अभी नहीं हूँ। ऑफकोर्स आई एम देयर, आई एम more as an advisor in the clothing brand now, but overall what I've realized is that clothing brand आप तब बनाओ जब आपके पास एक विजन है कि आप क्या बनाना चाहते हो, आप अलग क्या कर रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लाइक कई बार लोग बोलते हैं मैं ना प्लेन टी शर्ट्स का ब्रांड बनाऊंगा। अरे भाई प्लेन टी शर्ट का ब्रांड 100 बतेरे पड़े हैं, हंड्रेड्स, तुम अलग क्या करोगे? लोगों को लगता है कि बस एक प्लेन टी शर्ट का ब्रांड बना दो, प्यारी सी वेबसाइट बना दो, सब हो जाएगा। इन द क्लोथिंग ब्रांड अब हमें लॉन्च करे हुए लाइक 2021 में हमने लॉन्च किया था अपना क्लोथिंग ब्रांड, राइट? तो भाई लाइक वीव डन अ लॉट। हमने नीश आइडेंटिफाई करी, किस तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं आप आइडेंटिफाई करते हो, कस्टमर से बात करते हो, आप फैब्रिक में इन्वेस्ट करते हो, फैब्रिक अलग अलग तरीके के आते हैं, फिट अलग अलग तरीके की आती है, इंडिया की अलग है, बाहर की अलग है, देयर इज अ लॉट। तो इस चीज़ में तभी घुसो जब आपका विजन है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप किस तरह की कम्युनिटी बनाना चाहते हो। अगर आपकी ये क्वेश्चन सॉर्टेड है, बिल्ड अ क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है? लेकिन क्लोथिंग ब्रांड बनाने से भी पहले एक और चीज़ रेकमेंड करूंगा जो मैंने खुद करी थी, वो नेक्स्ट मेथड है, आपको बताता हूँ। बट एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे। पहला, स्किल्स, प्रोडक्ट रिसर्च करनी आनी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केटिंग आनी चाहिए, फोटोग्राफी वगैरह सेंस होनी चाहिए कि यार अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कैसे कराना है, ब्रांडिंग की समझ होनी चाहिए, ऑपरेशनली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ऑपरेशंस पे आ जाती है। डिलीवरी जो आप करवा मतलब जो आप करोगे थ्रू शिप रॉकेट, निम्बस पोस्ट, जो भी पोर्टल एग्रीगेटर्स होते हैं, कस्टमर्स के ऑर्डर कंफर्म करना, आरटीओस को हैंडल करना, मतलब जो ऑर्डर्स डिलीवर नहीं होते हैं, राइट? एडवर्टाइजिंग डेफिनेटली, यू नो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं जिसको, मेनली फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स आपको आनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट? कैपिटल हाई होता है, एटलीस्ट अ कपल ऑफ लैक्स टू स्टार्ट विद, क्योंकि यार पैसा तो लगाओगे ना थोड़ा बहुत स्टॉक में, और उसके बाद काफ़ी पैसा रीइन्वेस्ट भी होता है स्टॉक में, राइट? तो अगर आप स्मार्टली काम नहीं करोगे, जो कमाओगे स्टॉक में लग जाएगा। तो स्मार्टली काम करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, राइट? इसका सोल्यूशन जो हमने निकाला है वो है ड्रॉप्स करना। मतलब कम प्रोडक्ट निकालो, लिमिटेड निकालो, खत्म करो स्टॉक, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करो। दैट इज द बेस्ट वे। अगर 10 चीज़ें निकाल के बैठ जाओगे, डेड स्टॉक का इशू रहेगा ही रहेगा भाई, तो मुझसे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने बहुत क्लोथिंग ब्रांड ओनर से बात करी, चैलेंज रहता है, राइट? तो इट्स बेटर ड्रॉप्स करो, ऑडियंस बनाओ, प्रोडक्ट ड्रॉप्स करो। काफ़ी ब्रांड्स ऐसे ही सक्सेसफुल बने हैं, ठीक है? नेक्स्ट, टाइम आई वुड से हाई टू मीडियम टू हाई मान के चलो। जो टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, अर्निंग पोटेंशियल डेफिनेटली हाई है, नो डाउट। लाइक वी ऑलरेडी डन $multi-million इन सेल्स थ्रू अ क्लोथिंग ब्रांड द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। स्केलेबिलिटी बहुत हाई है, अगर आप ब्रांड विजन है तो तगड़ा स्केल कर सकते हो यार। आई गेट रियली इंस्पायर्ड, यू नो, सीइंग ब्रांड्स लाइक रेयर रैबिट, सीइंग ब्रांड्स लाइक स्निच, दे किलिंग इट। तो विजन रखना तो बड़ा रखो कि भाई मैं कुछ बड़ा बनाऊंगा, राइट? बिकॉज रेयर रैबिट और स्निच जैसे ब्रांड थे नहीं मार्केट में, उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। जब सोल्ड स्टोर आया 10 आई थिंक इट्स बिन मोर देन 10 years,
वैसा कोई कुछ कर नहीं रहा था, और आज आई वाज सीइंग अ पॉडकास्ट दैट सोल्ड स्टोर इज मेकिंग 50 crores a month in revenue and 5 crores a month in profit. So it's big, right? तो you need to have a vision. कुछ डिफरेंट करो तब भी फायदा है. अगर बस रैंडम पैसे कमाने के लिए मत करो, ठीक है? यू नीड हैव अ विजन, वरना मत ही करो ना उस चीज को, राइट? बट एनीवे, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने से भी पहले आई वुड रेकमेंड यू टू डू सम अदर बिजनेस, व्हिच इज बिजनेस नंबर 3, प्रिंट ऑन डिमांड. अब प्रिंट ऑन डिमांड इज ऑल्सो अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल, लेकिन इसमें ना प्रिंटेड आइटम सेल करते हो, मेनली प्रिंटेड टी शर्ट्स. तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट ओन नहीं करते, वो किसी और का प्रोडक्ट है, आपने बेच अपना प्रॉफिट कमाया. प्रिंट ऑन डिमांड में डिजाइन ओन करते हो, तो आप एक डिजाइन या तो खुद बनाते हो या बनवाते हो डिजाइनर से. जैसे मैं भी डिज़ाइनर से ही डिज़ाइन बनवाता आया हूँ, मैंने कभी कोई पीओडी डिज़ाइन खुद नहीं बनाया है. आप डिज़ाइनर से बनवाते हो, वेबसाइट पे ऐड करते हो, जब ऑर्डर आ जाता है, मान लो एक टी शर्ट का प्लेन टी शर्ट पे आपने वो डिज़ाइन ड्रैग ड्रॉप करके फोटो वगैरह डाल दी, जब ऑर्डर आ जाएगा तो सप्लायर कस्टमर को प्रिंट करके ऑर्डर शिप कर देगा, ठीक है? ये होता है प्रिंट ऑन डिमांड. ये अच्छा मॉडल है. आई मीन I've made a lot of money doing print on demand. We still do it. Like last month, मैंने भी इससे रिलेटेड केस स्टडी भी डाली है. We did 65 lakh rupees in revenue with our Indian print on demand store. जो हमारा international print on demand store है, उसमें हम $30,000 a month कर रहे हैं right now. And the average profit margins दोनों को मिला के मैं आपको बताऊं तो कुछ close to 18-20% है. तो the model is definitely very good. एक बार इसके फैक्टर्स ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको प्रिंट ऑन डिमांड में अगर घुसना है तो कब घुसो, ठीक है? सबसे पहले फैक्टर्स पे बात करते हैं. देखो, स्किल्स, आपको डिज़ाइन सेंस होनी चाहिए. आप बता सको कि अच्छा बुरा डिज़ाइन क्या होता है. अगर आप डिज़ाइनर से कुछ काम कराओगे, आप बता सको इस बंदे ने काम सही क्या नहीं करा. वो डिज़ाइन की एक परख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, राइट? वो आ जाती है अगर आपको डिज़ाइंस पसंद है, नीट एंड क्लीन चीज़ें रखना पसंद है, आप देख पाते हो कि हाँ ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कलर्स अच्छे लग रहे हैं, गो फॉर इट, राइट? राइट. एंड ऑफ कोर्स आप ट्रेंड्स वगैरह स्पॉट कर सको, इज अनदर थिंग. कैपिटल, आई वुड से अगेन, जैसे मैंने ड्रॉप शिपिंग में बताया था 50,000 से लाख. अगर आपके पास 75,000 से 80,000 रुपये तक का कैपिटल है, यू कैन अप्लाई एंड टेक द क्विज. नीचे अगर आपको पीओडी करना है तो वी गॉट अ प्रोग्राम फॉर दैट एज वेल. क्विज लो, रिकमेंडेशन मिल जाएगी. एंड नेक्स्ट टाइम मैं बता चुका हूँ. टाइम इज लो टू मीडियम, अर्निंग पोटेंशियल हाई है, स्केलेबिलिटी डेफिनेटली बहुत हाई है. वी हैव डन करोर्स एंड करोर्स इन सेल्स एंड प्रॉफिट थ्रू प्रिंट ऑन डिमांड. इंटरनेशनली भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मॉडल. एंड लाइक आई सेड, पीओडी में तब घुसो अगर डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, समझ है उस चीज़ की. डिज़ाइन कोट्स वाले डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा आर्टिस्टिक डिज़ाइन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें खुद बनाने, नहीं बनाएगा कोई और ही. खुद डिज़ाइनर तो अच्छी बात है, वरना किसी और से बनाओ तब भी, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आपको मार्केटिंग और सेल्स को मास्टर करना है पहले. डिज़ाइन तो कोई भी कर देगा, राइट? बट एनीवे, दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट. अगर आपको कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है, अगर आप बहुत प्राउड फील करोगे अगर आपके डिज़ाइंस कोई और पहन के निकलेगा, एंड यू गोना फील लाइक वाओ मैन, आई मीन मेरा प्रोडक्ट है, मेरा डिज़ाइन है, आई एम हेल्पिंग पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू व्हाट दे वेयर, देन डू पीओडी. वेरी गुड मॉडल. बट लाइक आई सेड, आपके लिए है या नहीं वो आप डिसाइड करो. अब आ जाते हैं नंबर 2 बिजनेस, विच इज़ अ पर्सनल ब्रांड. ओके यार, मैंने अपना पर्सनल ब्रांड अच्छे से 2023 में स्टार्ट किया है, राइट? आप जाके मेरा यूट्यूब स्क्रॉल करके देख लो, समझ जाओगे. उससे पहले मैं कुछ ना कुछ डाल रहा था, बट मैं बस करने के लिए कर रहा था कि चल और बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ डलता रहे. एक एजेंसी हायर करी, एजेंसी को बोला भाई जो डल सकता है डाल, तो कुछ भी जूम कॉल रिकॉर्ड करके काट पीट करके डाल दी. रैंडम चीज़ें हम लोग कर रहे थे. सेम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. बट 23 जनवरी से मैंने अपना पर्सनल ब्रांड एक्चुअली में मेरे हिसाब से हमने रीलॉन्च किया, मतलब अच्छी से उस पर काम करना स्टार्ट किया. करंटली आई क्रिएट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर. अभी हमने स्टार्ट किया है. टेलीग्राम, आई गॉट अ टेलीग्राम चैनल, and we run an email newsletter as well, right? We've got a big audience on Touchwood, and thank you for being a part of my audience, by the way. So वो चीज़ हमने करी है. And you know, personal brand, it fuels my education business, it fuels you know, we get brand deals. आप brand collaborations करते हो, speaking opportunities मिलती हैं, events मिलती हैं, affiliate marketing आप कर सकते हो, आप AdSense से पैसा कमाते हो. तो I think overall it's a very good business to be in. अगर मैं इसको break down करूँ, skills आपको कुछ पता होना चाहिए ताकि आप उस बारे में बात कर सको. यू शुड लव टीचिंग, यू शुड लव एक्सप्लेनिंग. द रीजन आई डू दिस इज बिकॉज आई लव टीचिंग. यू नो, अगर आप मेरे से सवाल पूछते हो, जब मैं खुद से सवाल पूछता हूँ दैट वो क्या चीज़ है जो मैं करूँगा इवन इफ आई डोंट गेट पेड फॉर इट, आई एम गोना टीच. आई लव टीचिंग. मुझे चीज़ें समझना, उनको ईजिली समझाना, ब्रेक डाउन करना बहुत अच्छा लगता है. मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग बेकार में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं. आई लाइक कीपिंग थिंग्स सिंपल. और अगर मैं वो किसी को समझा पाता हूँ और वो इंसान वो समझ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लव इट, राइट? शुरू से, स्कूल डेज से. तो इसलिए मैं ये चीज़ करता हूँ यार, राइट? कैपिटल फ्री में स्टार्ट कर सकते हो. एक फ़ोन चाहिए, स्टार्ट करो कंटेंट बनाना. कोई माइक शायद 1,000-500 रुपये का माइक यूज़ कर लो, या वो भी नहीं है चलेगा. कंटेंट बनाने का मन होना चाहिए. टाइम आई वुड से हाई है. जब स्टार्ट करोगे इवेंचुअली चीज़ें कम हो जाती हैं. अब एआई आ गया है तो अपना फेस भी रिप्लेस कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे हमने ये करना स्टार्ट करा है. हो सकता है इवेंचुअली यूट्यूब पे भी हम ये करें, लोग ऑलरेडी कर रहे हैं. बट मुझे तो भाई मज़ा आता है आप लोगों के लिए कंटेंट बना के, तो मैं तो ये चीज़ करता ही हूँ. अर्निंग पोटेंशियल इज़ हाई, स्केलेबिलिटी भी बहुत है अगर आप सिस्टम बना देते हो. बट लाइक आई सेड,
डू दिस इफ यू जेन्युइनली लव टीचिंग, इफ यू लव टॉकिंग, इफ यू लव गिविंग वैल्यू टू पीपल, करो पॉडकास्ट स्टार्ट कर लो अगर करनी है, बट पॉडकास्ट में भी कुछ अलग करना। अदरवाइज कोई चैनल स्टार्ट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम स्टार्ट करो, एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, वट एवर यू लाइक, जो आप सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आपको पता है ये तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं, स्टार्ट करो, हर प्लेटफॉर्म को समझो और आगे जाओ। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ गुड बिजनेस मॉडल। और अब हम आ जाएंगे नंबर 1, विच इज़ द किंडल बिजनेस। ये विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताया मैंने, ये बस मैंने नंबरिंग करी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट है या 7वां सबसे बेकार था, नहीं, सारे बिजनेस भाई अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लोग करोड़ों छापते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए कैसे है। बट एनीवे, नंबर 1 में बात करते हैं किंडल बिजनेस के बारे में। तो ये किंडल बिजनेस, मैंने अपना पहला $1 ऑनलाइन किंडल बुक पब्लिश करके कमाया था, राइट। बट ऑनेस्टली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और शायद इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत इमेच्योर था और मैं इसको सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था। मेरी पहली बुक से कुछ पैसा आया, मैंने एक और निकाली, वो इतनी चली नहीं, एक लिखी फिर मैंने निकाली नहीं, और वो मुझे समझ आया वो मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ना ऑथर बनना नहीं था। अगर आप एक ऑथर बनना अब हो सकता है इवेंचुअली मैं बनूं, बट तब तो नहीं था ऐसा सीन, राइट। और नाम मेरे को कुछ ऐसा खास बताने को था। तो आई वुड से, अगर तुम्हें ऑथर बनना है, लिखना पसंद है, पढ़ना तुम्हें बहुत पसंद है, और तुम्हें लगता है कि हाँ यार इन चीज़ों पे कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, और आपको किसी नीश में इंटरेस्ट है, सेल्फ हेल्प वाला कुछ हो गया, या फिक्शन हो गया, करो इस चीज़ को, राइट। स्किल्स, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, कुछ होना चाहिए शेयर करने को, कैपिटल वेरी लो टू स्टार्ट विद, टाइम डेफिनेटली बहुत हाई लगता है, अर्निंग पोटेंशियल आई वुड से अच्छा है बट इनकन्सिस्टेंट है मेरे हिसाब से, इन माई एक्सपीरियंस। स्केलेबिलिटी अच्छी है, स्पेशली इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, और अगर वायरल हो जाते हो तो बहुत स्केल है, अच्छा स्केल है, अच्छा पैसा कमा सकते हो आप, एक अच्छी ऑडियंस बना लेते हो, एक क्योंकि कल्ट ऑडियंस होते हैं रीडर्स की, राइट। बट एनीवे, लाइक आई सेड, दिस इज ओनली फॉर पीपल आई वुड से जो इवेंचुअली बहुत अच्छे ऑथर्स बनना चाहते हैं, अपनी बुक्स को शेल्फ्स पे देखते हैं, तो भाई किंडल बिजनेस में घुसो, काफ़ी सही है, राइट। सो दैट्स इट यार। लाइक वो एक चीज़ जो मैंने हर बिजनेस में नोटिस करी है, जो हर बिजनेस में कॉमन है, कोई भी उठा लो, वो ये है दैट कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए स्टार्ट मत करो, राइट। हर बिजनेस हर इंसान के लिए नहीं होता, आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, और एक बार एक चीज़ आपके लिए चल जाए और आपको मज़ा आ रहा है उसमें, आपको अच्छी लग रही है, स्टिक टू इट, कम से कम चीज़ें करो। अगर मल्टीपल बिजनेस करने हैं तो पहले एक में फोड़ो, ये गलती मैंने भी करी थी, मैं बहुत सारी चीज़ एक साथ करने का ट्राई कर रहा था, बट सबसे पहले एक बिजनेस फोड़ो, उसके बाद नेक्स्ट मूव करो, उसके बाद नेक्स्ट मूव करो। लाइक मैंने सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फोड़ा, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, इन चीज़ों को फोड़ा, उसके बाद अपना क्लोथिंग ब्रांड आया, फिर अपना हम एजुकेशन पे ऑल इन गए, तो धीरे धीरे हर चीज़ बिल्ड होती है। मुझे 10 साल हो गए फुल टाइम में करते हुए, बट एक्चुअली मैं उससे पहले से इन चीज़ों में कुछ ना कुछ हाथ पैर मारा था, बट 10 साल फुल टाइम प्रॉपर बिजनेस में हो चुके हैं, मैं कुछ और नहीं, बस यही बिजनेस ही करता हूँ, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स दैट आई हैड, राइट। अब आपको क्या लगता है, इफ़ आई मिस एनी बिजनेस, नीचे कमेंट करके बता देना। डू शेयर दिस वीडियो विद द राइट पीपल यार, जो अभी आपको लगता है बिजनेस उनको करना चाहिए, वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, एंड ये वीडियो उनकी हेल्प करेगी। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल, सो दैट दे कैन मेक अ डिसीजन। आपको इनमें से क्या बेस्ट लगता है और क्यों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड लाइक आई सेड यार, इफ़ यू वांट माय टीम एंड आई टू हेल्प यू बिल्ड योर ओन ई-कॉमर्स बिजनेस, देन आई हैव एडेड द लिंक टू अप्लाई फॉर आवर प्रोग्राम्स बिलो। क्विज लिंक है, लो क्वालिफाई करोगे तो टीम से बात कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होता। आई गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट, उससे सीखते रहो। एंड अगर इस तरह का और कंटेंट चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।